सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों 3 या 4 अहम खबर आपको देनी है जिस पर बात करना बहुत ही अहम है। आज के दिन जो हुआ है उसकी चर्चा करना जरूरी है। दोस्तों हमारे बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बॉर्डर के अंदर में कुछ इलाकों में कुछ एक्शन हो रहा है। इंडियन आर्मी कुछ एक्शन कर रही है, लेकिन वो लोकेशन डिस्क्लोज्ड नहीं है, अनडिस्क्लोज्ड है। उसकी बातें मीडिया में भी नहीं आई है ज्यादा, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं दोस्तों जिन लोगों ने ये पोस्ट किया है, और साथ ही साथ में एक फेमस एजेंसी है ANI, आप लोग जानते हैं, उन लोगों ने भी ये पुष्टि की है कि कुछ एक्शन हो रहा है बॉर्डर में। अब दोस्तों हमारे भारत के अंदर में भारत की सरकार पूरी तरह से तैयारी में है कि पाकिस्तान का इस बार परमानेंट इलाज करने को हम करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों कमांड अपने अपने तैयारी कर रहा है दोस्तों। अब कब ये एक्शन होगा नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन कही है जिस लाइन को लेकर पूरे पाकिस्तान में सनसनी मच चुकी है। वो लाइन ये है दोस्तों, उन्होंने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन समय उतना ही कम। इसका मीनिंग दोस्तों बहुत गहरा है। और उनके बाद में पॉज लेने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि हाँ, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सब हंसने लग गए, सब समझ चुके कि नरेंद्र मोदी जी एक तीर से 2 निशाना लगा रहे थे। दोस्तों आज बहुत ही अहम मीटिंग अभी भी चल रही है नरेंद्र मोदी जी के घर में। CDS जहां पे मौजूद है दोस्तों, हमारी नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के हेड्स वहां पे हैं। साथ ही साथ में राजनाथ सिंह जी भी है, CBS जी भी है, और साथ ही साथ में हमारे NS अजीत डोभाल सर भी है। अब ये मीटिंग जो हुआ दोस्तों, इसकी तस्वीरें बाहर आई है। एक तस्वीर बहुत जबरदस्त तस्वीर है। इस तस्वीर पे हम जब परमानेंट इलाज हो जाएगा तब हम चर्चा करेंगे कि क्या खास है इस तस्वीर में। आप जूम भी करके देख सकते हैं। एनीवे दोस्तों, तो आज मीटिंग जो चल रही है, आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अभी मूड में नहीं है बकैती के। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उलझुल बयान दे रही है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया कोट करके बता रही है कि नरेंद्र मोदी के खुद की अपने देश की पॉलिटिकल पार्टियां उस पर सवाल उठा रही है और नरेंद्र मोदी जी ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान पे। सोचिए, ये माउथपीस एक तरीके से बन चुके हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स का। एनीवे भारत को कोई फर्क अब नहीं पड़ता। 130 करोड़ की जनता अभी पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, हमारे देश की सेनाओं के साथ में है, और साथ ही साथ में एक आवाज में कह रही कि इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। दोस्तों वहीं अमित शाह जी, दूसरी जो न्यूज है वो ये है कि अमित शाह जी भारत के अंदर के दुश्मनों से निपटने की पूरी तैयारी में है और ऑलरेडी काम चल रहा है। आपको पता है जितने भी पाकिस्तानी भारत के अंदर में है उनको भारत से निकालने का जो ऑर्डर दिया है अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री है भारत के, उनके इस ऑर्डर के बाद में दोस्तों हर एक राज्य से पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के आइडेंटिफाई करके ट्रेस करके भगाया जा रहा है। बॉर्डर पे भिंडी रोना रो रही है कुछ पाकिस्तानी जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है पैदाइशी इंडियन लड़कियां। अब सोचिए आप दोस्तों, 70 साल हुए पाकिस्तान आजाद हुए, लेकिन अब तक शादियों का कल्चर जबरदस्त है। शादी करेंगे पाकिस्तान में, बच्चे पैदा करेंगे भारत में, और साथ ही साथ में इंडियन टैक्स पेयर के और सरकारी पैसों से हम यहाँ पे अय्याशी करेंगे। दे गेट ऑल द प्रिविलेजेस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ऑन टैक्स पेयर मनी, डेफिनेटली, है ना। तो अब ये खैरातियों को कह दिया गया है निकलो यहां से। भारत के अंदर में एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि देश के अंदर के जितने भी दुश्मन है ना, इनके ऊपर आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक गाज गिरने वाली है। जिस तरीके का हाव भाव दिख रहा है अभी, मोटा भाई और अमित शाह जी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 24 घंटे से पहले दोस्तों, 24 घंटे का समय पूरा भी नहीं हुआ, सारे पाकिस्तानी जितने भी थे सब निकल गए अटारी बॉर्डर के पास में। उनको डिटेन करके उनको अटारी बॉर्डर ले गया गया कि निकलो यहां से। ये है योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन। ये जो अखिलेश यादव बड़ी बड़ी डिंगे फेंकते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, पूरे भारत में हर एक भारतवासी को पता है
उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति थी तुम्हारे राज्य में। और अब क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी का खाली एक बयान ही काफी है कि तुम्हें इतने टाइम दिया जा रहा है, निकलो अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके। और यही जवाब है कि 24 घंटे के अंदर में हर एक पाकिस्तानी भाग गया अटारी बॉर्डर और बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान जा रहे हैं। गुजरात के अंदर में दोस्तों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेजर डेमोलिशन ड्राइव चला है। आज चंडोला लेक बोल के अहमदाबाद के शहर में एक जगह है जिसकी पूरी सराउंडिंग में दोस्तों एनक्रोच्ड कर लिया गया है बहुत सारी जमीनें, और ये मोस्ट ऑफ देम आर इलीगली बांग्लादेशीज। तो गुजरात की जो सरकार है दोस्तों उन लोगों की फैसला लिया है कि ये सारी एनक्रोच्ड की हुई लैंड सारी खाली करवाई जाएंगी, तोड़ा जाएगा। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है इनको भी तोड़ा जाएगा, निपटा जाएगा, इनको सारे घर इलीगल स्ट्रक्चर्स तोड़े जाएंगे। अब दोस्तों 6,500 बांग्लादेशी पाए गए हैं पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर में। सिर्फ अहमदाबाद के शहर के अंदर की बात कर रहा हूं आपको, 6,500। इमेजिन करिए, ये खाली 4-5 दिन। अभी पूरे गुजरात के हर एक सिटीज के अंदर में जब ऐसा मेजर ड्राइव चलेगा तब कितने हजारों लाखों इलीगल बांग्लादेशीज आपको मिल जाएंगे यहां से। ये जितने भी जन पकड़े गए हैं दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ देम वेयर इलीगल बांग्लादेशीज। इनके डॉक्यूमेंट्स जो भी थे बंगाल के डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास में, कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पे जमीन कौन देता है इन लोगों को किराए में, तो वहां पे एक हिंदू नाम लेके एक बंदा है दोस्तों, लल्लू बिहारी। भाई साहब हिंदू नहीं है, लल्लू बिहारी। ये वहां पे क्या करते हैं, जितनी भी इलीगल घर जमीनें थी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी अपना सेटअप बना के दुकानें वुकानें सब बनवा के इलीगली इन लोगों को भाड़ा दे देते थे दोस्तों। इनका रेंट एग्रीमेंट जाली बनवा देते थे, फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद में यही लोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाते थे। इन लोगों की पूरी सेटिंग पे अब छापा चलने वाला है। इस तरीके से इस लल्लू बिहारी की प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। चंडोला लेक के वहां पे दोस्तों इसने रिसोर्ट बनाया है इलीगल 5 बेडरूम का। वहां पे स्विमिंग पूल भी बनाया है उस रिसोर्ट में, साथ ही साथ में घोड़े भी हैं। भाई साहब की 5 लग्जूरियस गाड़ी जब्त कर ली गई है, पूरा रिसोर्ट जब्त कर लिया गया है। इसके 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चलते हैं किराए पे। नाउ यू कैन इमेजिन किस तरीके से इसने एक्सप्लॉइट किया है। जितने भी लोग वहां पे आए हैं इन सबको बसाया वहां पे सिस्टमेटिकली, उनसे किराया खा खा के दोस्तों इसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। इस पे प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस भी लगे हैं क्योंकि इलीगली जो भी आते थे उनकी महिलाओं को पैसों का लालच देके धमका वमका के डरा के ये सब काम गलत करवाते थे। तो अब पुलिस प्रशासन, गुजरात पुलिस को हैट्स ऑफ है, पूरा भारत आपको सलाम करता है जिस तरीके से आप लोगों ने ये काम किया है। आप लोग ये काम करते रहिए, पूरे भारत आपके साथ में है और ये हर एक राज्य के अंदर होना चाहिए, पूरे भारत के अंदर होना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है गुजरात से, बहुत जल्द इसका असर आपको दिल्ली में भी दिखेगा। और उत्तर प्रदेश का तो कुछ कहना है ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी है वो गांव से स्टार्ट करने वाले हैं। जो मुझे लगता है कि वो गांव से स्टार्ट करने वाले हैं, गांव से सबको लात मार मार के एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, फिर इकट्ठा उठा के सबको भेज दिया जाएगा। तो अमित शाह जी पूरी तैयारी के साथ भारत के अंदर बैठे जितने भी दुश्मन हैं उसकी सुरक्षा के लिए मीटिंग पे मीटिंग वो भी करे जा रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आपको पता है दोस्तों कि वहां पे जितने भी कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, कल हमने बात की थी कि 16 से 18 पे बैन लग गया था। आज के दिन भी दोस्तों कई बड़े बड़े वो शोएब चौधरी का आपको तो पता ही है, डॉक्टर कमर चीमा को भी आपको पता है दोस्तों। ऐसी कई डॉक्टर कमर चीमा का चैनल भी बंद हो गया जो बड़े एनालिसिस करता था, मेजर गौरव वारियों को जवाब देने की कोशिश करते थे, है ना, उसका भी बंद हो गया। और ऐसे कई तमाम भारत के खिलाफ जो भी प्रोपागेंडा करने वाली मशीनरीज थी, ये जो डिजिटल जिनको हम लोग बोलते हैं कि प्रोपागेंडिस्ट, ये जो इकोसिस्टम एक तैयार था भारत के खिलाफ काम करने का, इन सबको बैन कर दिया है। आस्ते आस्ते ये और चैनलें होंगी, ये एक दिन में नहीं थमा। कल एक हुआ था सेशन, आज फिर एक सेशन हुआ, कल भी एक सेशन होगा, ऐसे चलते रहेगा। अब इसमें कुछ कांग्रेसी चैनल्स भी हैं दोस्तों, 4 PM बोल के, उसको भी बैन कर दिया। वो तो भाई उसके चैनल अगर खोलते मुझे तो पता नहीं था ये चैनल बोल के कुछ एग्जिस्ट भी करता है।
दोस्तों पूरा फेक प्रोपागेंडा छोड़ के इसके पास कुछ नहीं था। इस हद तक भारत विरोधी काम ये गतिविधि करता था। इसको भी बैन कर दिया तो कांग्रेसियों को मिर्ची लग गई। कांग्रेसी अब सोशल मीडिया पे इसके बारे में ही लिख रहे हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं लिख रहे हैं। इसी पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि इसके सब्सक्राइब लेवल बहुत थे और कांग्रेस का एक तरीके का ये टूल था। दोस्तों अब जितने भी यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं उसके बाद में इन लोगों की एक पेचकस तो टाइट कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आपको पता है इंडस रिवर का भी एग्रीमेंट को फाड़ फेंच के फेंक दिया कि वो हमारे लिए अब मैटर नहीं करता, उसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे, जब मन करेगा छोड़ देंगे, जब मन करेगा बंद कर देंगे नल का। टोटी होती तो कोई और चुरा के ले जाता। अब दोस्तों सोचिए आप कि पाकिस्तान के अंदर में किस तरीके का हाल है अभी कि उनके जितने भी लेफ्टिनेंट हैं, जितने भी ब्रिगेडियर हैं, बड़े बड़े आर्मी के जनरल्स, इन लोगों की फैमिलियों को विदेश भेज रहे हैं ये लोग। सोचिए इतनी जबरदस्त तरीके से ये लोग घबरा चुके हैं। इनके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग नेता ये सारे आपस में लात जूते घुसे चलाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, मां बहन की गालियां भी देते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक प्लेन बुला के इन सब की फैमिलियों को इकट्ठा भेजते हैं ताकि खर्चा कम आए और जितना भी खर्चा है आपस में बांट ले। हालांकि इनके पास में पैसों की कमी नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव लूटेड करप्शन में। पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, आर्मी के जनरल, सारे फौज के टॉप क्रीम जितने भी है दोस्तों, दे आर बिलियनर्स। पैसे लूट लूट के दोस्तों पाकिस्तान का शोषण करके दोस्तों को हड्डी भी गला दी है उनकी। और जितने भी पॉलिटिशियन है वो भी करोड़पति है। आप सबको तो पता ही है पाकिस्तान का कल्चर क्या है। तो इन लोगों ने आज की डेट में अपनी फैमिलियों को भेज दिया है। अब पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ चुकी है हमारे ऊपर में, हो सकता है वी कैन यूज अपना परमाणु पाव के बम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। दिस इज नथिंग, क्लियर भिंडी रोना है इनका एक तरीके का। दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल वेस्टर्न कंट्रीज सो दैट दे कैन इंटरफेयर इंटरप्ट इन बिटवीन, के नेगोशिएट कर लो इंडिया के साथ में डर के। लेकिन अब इनके ये बचकानी, खाली बोलते हैं ना आधा घड़ा ज्यादा बचता है, आधा घड़ा भरा होता है ना पानी से ज्यादा छलकता है। तो यही हाल है आज की डेट में पाकिस्तान का। इनके सैनिक रिजाइन करके जा रहे हैं, 4,500 से ज्यादा सैनिक रिजाइन करके गए इनके, भारत से वॉर के डर से। अभी अफगानिस्तान बॉर्डर भी एक्टिव है, बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए एक्टिव है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वहां पे टीटीपी एक्टिव है। तो अभी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा भाई ये नरेंद्र मोदी चीज क्या है, क्या करने वाला है। रात भर जग जग के इनकी आंखों के नीचे पूरा काला हो गया, रेबैन का चश्मा पहना हुआ ऐसा लगता है दूर से किसी ने, ये हाल हो गया इनका। और एलओसी पे तो आपको पता ही है दिवाली मनना चालू हो चुकी है दोस्तों। बंकर छोड़ छोड़ के बंकर भाग रही है लोग। इनकी हालत अभी बहुत पूरी तरह से टाइट है। इनको अभी पता नहीं चल रहा कि भाई ये मोदी करने वाले क्या है। ये एक पे एक मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, मतलब कुछ इस बार परमानेंट सॉल्यूशन होने वाला है। और मैंने आपको बता दिया मेरी पिछली वीडियो में कि मुझे क्या लगता है, मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, फिर भी बता देता हूं दोस्तों कि इस बार मुझे लगता है बलूचिस्तान को उसका हक मिलने जा रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें तो किसी को भी नहीं पता, सब अपनी अपनी तरीके से एनालिसिस करते हैं दोस्तों कि क्या हो सकता है। हालांकि यही मुझे लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को अलग किया था, तो ये लेगेसी इंदिरा गांधी के साथ में है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के साथ भी एक लेगेसी रहेगी कि फ्रीडम किसी को आजादी दिलवाई है। तो ये है दोस्तों अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। लेकिन जो गुजरात के अंदर में हुआ, जबरदस्त काम हुआ। गुजरात पुलिस को हेड्स ऑफ एंड धन्यवाद। गुजरात की सरकार जो जबरदस्त काम कर रही है, हर्ष भाई संघवी वहां पे एज ए होम मिनिस्टर, और साथ ही साथ में भूपेंद्र, उनको प्यार से दादा बोलते हैं गुजरात के लोग, तो भूपेंद्र दादा को भी धन्यवाद, ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है। काम रुकना नहीं चाहिए, हर शहर के अंदर में चालू होना चाहिए। जिस तरीके का ड्राइव शुरू हुआ है ना, ये थमना नहीं चाहिए। भारत के अंदर में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, इन सबको डिटेन करके फेंकना चाहिए।
और हम उम्मीद करते हैं कि हर एक राज्य में आज तक ये ड्राइव जबरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगा। तो ये है। अब दोस्तों कश्मीर के अंदर में 48 रिसोर्ट्स को पूरी तरह से, रिसोर्ट्स और अलग अलग घूमने के टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब सरकार कुछ बड़ा कर रही है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि बॉर्डर में कुछ हो रहा है, लेकिन लोकेशन डिस्क्लोज्ड नहीं है और ना ही हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए। बस हो रहा है, इससे हम खुश हैं। और क्या हो रहा है ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। तो आप बने रहिए, एक एक आपको अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। हम डिटेल में इसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस नए चैनल को। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों प्लीज, और साथ ही साथ में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, पाकिस्तान को कितना और टाइम मिलेगा? क्योंकि हमें ज्यादा टाइम पाकिस्तान को भी नहीं देना है तैयारी करने में। हालांकि इन भिखारियों की तैयारी करने की आदत मतलब कुछ है नहीं इनके पास में रिसोर्सेस, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। एनीवे दोस्तों, थैंक यू। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।